हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका टाइटल है सिंगल बुक डिटेल्स पेज व्यू। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो हमारे एक्शन लिंक्स थे जो हमने क्रिएट किया अपने रो वाइज, वहाँ उन एक्शन लिंक्स में हमारे पास एक ऑप्शन है कॉल व्यू। अब उसी व्यू लिंक पे हम काम करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर इस वीडियो कॉन्सेप्ट को समझने के पहले चलते हैं अपने कस्टम प्लगइन के अंदर, लिस्ट वाले लेआउट के अंदर। तो देख पाएंगे हमारे पास यहाँ पर जो रो एक्शन लिंक्स हैं, यहाँ जैसे कि एडिट, क्विक एडिट, ट्रेस एंड व्यू। अब यहाँ तो हमने काम कर लिया सक्सेसफुल तरीके से अपने क्विक एडिट पे एंड ट्रेस वाले लिंक पे। अब देखेंगे द फंक्शन ऑफ व्यू। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, एक न्यू लेआउट को हम ओपन करेंगे जहां फ्रेंड्स इन सारे एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को हम वहां डिस्प्ले करा सकेंगे, ताकि हमारे पास एक डेडिकेटेड एक सिंगल बुक डिटेल्स पेज होगा जहां हमारे पास आएंगे बुक आईडी के अकॉर्डिंग उसके सारे इन्फॉर्मेशंस। यहाँ फ्रेंड्स इन सारे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं एडिटर में, जाएंगे WP कंटेंट के अंदर, प्लगइन्स के अंदर, बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम क्लास के अंदर ओपन कर लेते हैं बुक्स लिस्ट टेबल .php। रिमेंबर, ये जो एक्शन लिंक्स हमने क्रिएट किए हैं रो वाइज फ्रेंड्स, यहाँ हमारे इसी क्लास के अंदर एक मेथड के थ्रू हमने क्रिएट किया था। अगर सर्च करें कॉलम अंडरस्कोर नेम, क्योंकि ये सारे लिंक्स इज कमिंग इनसाइड दिस बुक नेम। स्क्रॉल करेंगे और सर्च करेंगे कॉलम अंडरस्कोर नेम, तो देख पाएंगे हमारे पास एक मेथड है और यहाँ इस मेथड के अंदर काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, कॉल, शो ऑल, शो पब्लिश्ड, शो ट्रेस एंड फाइनली वी हैव कॉल हियर और एल्स ब्लॉक। अब ये जो सेक्शंस हैं हमने पिछले वीडियो में ऐड किए थे फॉर ऑल दीज एक्शंस, ऑल, पब्लिश्ड एंड ट्रेस। अब यहाँ काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनसाइड दिस एल्स ब्लॉक हम जाएंगे, कहेंगे व्यू 1, रिलोड कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए, तो हम देख पाएंगे व्यू 1। अब यहाँ क्या करते हैं, इस वाले एक्शन के अंदर हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे। तो फर्स्ट हम इस URL को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देंगे एंड दिस इज कॉल्ड admin.php पेज इक्वल्स टू लिस्ट हाइफन बुक्स। कुछ पैरामीटर्स और ऐड करने वाले हैं जैसे कि बुक नेम के नाम से या कॉल बुक आईडी, और यहाँ पास करेंगे आईडी वैल्यूज। सो आइटम एक वेरिएबल है जो कि एरे टाइप का है जिसके अंदर सारे वैल्यूज हैं। तो यहाँ करने वाले हैं हम वेयर इज आवर व्यू बटन। सो यहाँ पर बुक आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ कह लेते हैं डबल कोट्स प्लस सिंबल टू कनकैटिनेट, और यहाँ होने वाला है आईडी। तो सक्सेसफुली हियर वी हैव द आईडी वैल्यू। एक और पैरामीटर को ऐड करना है, सो यहाँ मैं यूज करूंगा %, एंड दिस टाइम इट्स एक्शन इक्वल्स टू लेट्स से व्यू, या कह सकते हैं शो। सो सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर में, रिलोड करेंगे। रिलोड करने के बाद क्लिक करूँ मैं व्यू वाले लिंक पे, फॉर एग्जांपल दिस 6th नंबर आईडी, तो हम देख पाएंगे हमारे पास दो अदर पैरामीटर्स हैं, कॉल पेज इक्वल्स टू लिस्ट हाइफन बुक्स, बुक आईडी, जहां हमारे पास आईडी वैल्यू एंड एक्शन इक्वल्स टू शो। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इस पैरामीटर को रीड करेंगे अपने प्लगइन के अंदर, इस वैल्यू को भी रीड करेंगे और सक्सेसफुल तरीके से हम एक डेडिकेट पेज ओपन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पैरामीटर एंड आईडी वैल्यू, ताकि इस आईडी वैल्यू के बेसिस पे हम सारे पैरामीटर्स या एग्जिस्टिंग वैल्यूज को रीड कर सकें। तो यहाँ जो दो पैरामीटर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो फर्स्ट पैरामीटर है कॉल एक्शन इक्वल टू शो, इसके बेसिस पे हम ओपन करेंगे एक डेडिकेटेड पेज, और जो सेकंड पैरामीटर कॉल बुक आईडी 6, इसके थ्रू हम रीड करेंगे अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को। तो ये दोनों पैरामीटर्स जो हमने पास किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अपने उस मैथड के अंदर जाएंगे जिस मैथड के थ्रू हमने ओपन किया है ये लिस्ट वाला लेआउट। तो उसके लिए जाएंगे बुक्स management.php। अगर स्क्रॉल करें तो यहाँ देख पाएंगे वी हैव कॉल PMS लिस्ट बुक्स हैंडलर। अगर यहाँ फॉर द टाइम कंफर्म करने के लिए इको लेट्स से लिस्ट पेज 1, सेव करने के बाद हम ब्राउजर पे जाएंगे, रिलोड करेंगे, तो यहाँ पर वी डोंट हैव दैट मैसेज, यस वी हैव कॉल लिस्ट पेज 1। अब यहाँ क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर उस पैरामीटर को रीड करेंगे। अगर हमारे एक्शन URL में वो पैरामीटर्स हैं तो उन पैरामीटर्स को रीड करने के बाद यहाँ से कोई दूसरा लेआउट हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ जाएंगे, पैरामीटर्स को फर्स्ट रीड करेंगे, दैट इज हैज एक्शन। अगर हमारी URL में कोई एक्शन है, इट्स इट्स सेट रिक्वेस्ट, और यहाँ होने वाला है कॉल एक्शन इक्वल्स टू शो, हम इसे प्रिंट कर देते हैं। अगर ये अवेलेबल है, इसके अंदर कोई वैल्यू है, देन वी हैव द वैल्यू, अदरवाइज इट विल कंटेन एन एम्प्टी वैल्यू। साथ ही साथ बुक आईडी हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ होने वाला है हैज बुक आईडी इक्वल्स टू इच सेट, हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ होने वाला है बुक आईडी। अगर ये अवेलेबल है
then we will have the value, otherwise it will contain empty value. अब यहाँ क्या करेंगे, फर्स्ट हम has action को चेक कर लेते हैं, so if has action equals to show जो हमने पास किया है, तो यहाँ पर for the time being let's say few single book details page. So यहाँ पर अगर हम रीलोड कर लें, फर्स्ट टाइम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, देख पाएंगे वी डोंट हैव एनी मैसेज, बट अगर मैंने क्लिक किया व्यू बटन पे तो हम देख पाएंगे व्यू सिंगल बुक डिटेल्स पेज. सो इट्स अमेजिंग कि यहाँ से हम एक न्यू पेज को ऐड करने वाले हैं. सो उसके लिए इस ओबी स्टार्ट को मैं कट करूँगा, यहाँ पेस्ट करते हैं एट टॉप, देन हम जाएंगे इसे हम कट करेंगे इस वाले लाइन को और पेस्ट करेंगे इनसाइड दिस इफ ब्लॉक, और उसे इंक्लूड करेंगे इनसाइड दिस एल्स ब्लॉक एज वेल, ताकि अगर हमारे पास मीन्स ये पैरामीटर्स नहीं है तो उस केस में ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. और फाइनली इन सारे एक्स्ट्रा स्पेस को या कह लें लाइन ब्रेक्स को हम रिमूव कर देते हैं. अब यहाँ पर स्टार्टिंग मैसेज को हम रिमूव करेंगे. तो यहाँ पर दिस इज ऑल अबाउट एक्शन पैरामीटर. अब हमारे पास एक बुक आईडी है, जिस बुक आईडी के बेसिस पे हमें रीड करना है अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज. तो एग्जिस्टिंग वैल्यूज को गेट करने के लिए हम एक प्राइवेट मेथड गेट कर लेते हैं, मीन्स क्रिएट कर लेते हैं टू रीड बुक डिटेल्स. इट्स प्राइवेट फंक्शन गेट बुक डिटेल्स बाय आईडी, और यहाँ पास करेंगे बुक आईडी और इसके अंदर जाएंगे, फर्स्ट यूज़ कर लेते हैं ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट ग्लोबल WPDB, और यूज़ कर लेंगे WPDB. यहाँ से यूज़ कर लेंगे get row method, and inside this get row select all from table name. So यहाँ यूज़ कर लेते हैं curly pairs WPDB prefix variable. So prefix उसके बाद book system call table name where book ID, इसका मतलब ID equals to यहाँ पर curly pairs and book ID जो हमने पास किया अपने इस मैथड के अंदर. एंड फाइनली जो सारा का सारा डेटा आने वाला है हम उसे एसोसिएटिव एरे में रीड करने वाले हैं. सो एरे अंडरस्कोर ए. सो फाइनली यहाँ हमारे पास रिटर्न होने वाला है कॉल्ड बुक अंडरस्कोर डेटा. अब इसे रिटर्न कर देते हैं इस मैथड से. सो रिटर्न बुक डेटा. सो फाइनली इस वाले मैथड को हम यहाँ कॉल कर लेते हैं अपने इस शो वाले ब्लॉक में. सो यहाँ होने वाला है डेटा इक्वल्स टू, this is a private method, so using this keyword get book details by ID, और इसके अंदर पास कर देंगे has book ID. तो सक्सेसफुली जो डेटा होने वाला, जो रिटर्न करेगा ये मैथड, वो स्टोर होने वाला हमारे इस वेरिएबल के अंदर. और सक्सेसफुली यहाँ से फ्रेंड्स हम एक न्यू लेआउट क्रिएट करेंगे कॉल show-book.php, और वहाँ पर उन सारे पैरामीटर्स उनके वैल्यूज़ को हम रीड कर पाएंगे. तो इसे कॉपी कर लेते हैं, हम जाएंगे अपने पेजेस वाले फोल्डर में एक न्यू पेज को क्रिएट करेंगे कॉल show-book.php, और यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग लेट्स h1 टैग सिंगल बुक पेज सेव कर देते हैं. ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करने के बाद हम देख पाएंगे यहाँ हमारे पास पैरामीटर्स हैं. सो सिंगल बुक पेज, और यहाँ पर दिस इज ऑल ऑल्सो वर्किंग फॉर लिस्ट बुक्स लेआउट. अब यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ रिमूव कर देंगे और जाएंगे अपने इस add-book वाले लेआउट पे सारे पैरामीटर्स या पूरे के पूरे कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देंगे. अब जाएंगे अपने सिंगल बुक वाले लेआउट पे, तो देख पाएंगे वी हैव अ प्रॉपर लेआउट. अब करना है इसे चेंज अपने नीड के अकॉर्डिंग. तो यहाँ कर लेते हैं बुक डिटेल्स. सो यहाँ होने वाला है बुक डिटेल्स. यहाँ से इस वाले कोड ब्लॉक को हम रिमूव करेंगे. देन वी हैव अ फॉर्म टैग जिसके अंदर एक एक्शन URL है, हम इसे रिमूव कर देते हैं जावास्क्रिप्ट एंड वॉइड. देन हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ हमारे पास एक नेम फील्ड है, ऑथर नेम, बुक प्राइस, इमेज एंड ऑल्सो अ सबमिट बटन. तो यहाँ पर इस सिंगल बुक में हमें नहीं चाहिए कोई सबमिट बटन या अपलोड वाला बटन. तो यहाँ से फ्रेंड्स फर्स्ट हम रिमूव करेंगे बटन एंड फाइनली ऑल्सो दिस अपलोड बटन. रिलोड कर लेते हैं एक बार चेंजेस करने के बाद, तो हम देख पाएंगे वी डोंट हैव एनी बटन एंड अपलोड बटन. अब यहाँ क्या कर सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को रीड करके इनके अंदर पुट कर देते हैं इन सारे इनपुट्स के अंदर. तो हम जाएंगे अपने इस क्लास वाले फाइल में, कॉपी कर लेते हैं इस डेटा वेरिएबल को, और यहाँ पर जितने वैल्यूज़ होंगे हमारे इस बुक आईडी के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे एरे फॉर्मेट में स्टोर्ड हैं. हम इसे कॉपी कर लेंगे. कॉपी करने फर्स्ट चलते हैं अपने इस नेम के अंदर, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को रिमूव करेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट अ फॉर्म जिसे हम सबमिट करने वाले हैं. सो यहाँ होने वाला वैल्यू इक्वल्स टू PHP टैग, और यहाँ करने वाले हैं इको डेटा, और इसके अंदर होने वाला नेम पैरामीटर.
सो सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे, देख पाएंगे बुक 6 अपडेटेड। एक और बात, हम इसे कर देते हैं रीड ओनली ताकि हम इसे मीन्स एडिट बना कर पाएँ। सो रीड ओनली सेव करने के बाद रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे बुक 6 अपडेटेड। वही अगर मैं क्लिक करूँ इस मेन्यू के ऊपर तो देख पाएंगे द सेम URL इज वर्किंग फॉर दिस लिस्ट लेआउट। क्लिक करेंगे फॉर बुक नंबर 8, देख पाएंगे बुक नंबर 8। सो इट्स रियली अमेजिंग। सारे पैरामीटर्स को वैसे हम रीड कर लेते हैं। सो कॉपी करके यहाँ पर इन पैरामीटर्स को यहाँ पेस्ट कर देंगे इनसाइड दिस ऑथर नेम। यहाँ होने वाला है ऑथर। फॉर बुक प्राइस हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ होने वाला है बुक कॉलम प्राइस। सो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करेंगे। सो हियर वी हैव नेम, ऑथर नेम एंड बुक प्राइस। अब यहाँ पर एक URL भी हमें डिस्प्ले करना है ऑफ कवर इमेज। सो यहाँ मैं उसी पैरामीटर को यूज़ करूँगा एंड दिस टाइम दिस विल बी लेट्स से कॉल आई थिंक द कॉलम नेम इज प्रोफाइल अंडरस्कोर इमेज। रीलोड करते हैं एंड इट्स अमेजिंग। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर या तो URL भी ओके है या हम एक इमेज टैग को मीन्स यूज़ करके इस URL को एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इमेज में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली यहाँ क्या करेंगे, एक इमेज टैग यूज़ कर लेते हैं। SRC के अंदर हम इसी URL को यूज़ कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे SRC के अंदर और यहाँ फ्रेंड्स हम यूज़ कर लेते हैं। सो इको एंड इमेज टैग। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाएंगे, रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे वी हैव एन इमेज। इसका हाइट विड्थ हम कंट्रोल कर लेते हैं। सो यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड करेंगे कॉल स्टाइल के नेम से और दे देते हैं फॉर एग्जांपल हाइट इक्वल्स टू लेट्स कॉल इट एज 100 पिक्सल एंड विड्थ इक्वल्स टू 100 पिक्सल। तो सेव करने के बाद यहाँ हमने कंट्रोल कर लिया हाइट एंड विड्थ। रीलोड करेंगे तो देख पाएंगे बुक इमेज ऑफ हाइट विड्थ एंड ऑल अदर डिटेल्स। तो यहाँ फ्रेंड्स एक बार और क्विक टेस्टिंग कर लेते हैं। चलते लिस्ट वाले बुक पे, यहाँ पर इस 6 नंबर आईडी के डेटा को अपडेट करेंगे। सो क्विक एडिट बुक 6 लेट्स से कॉल इट एज फिजिक्स बुक या कह सकते हैं कोई मैथ्स का बुक है ये मैथ्स बुक। और यहाँ होने वाला है लेट्स से RD शर्मा एक ऑथर। बुक प्राइस लेट्स से 350। यहाँ पर क्लिक करेंगे अपडेट बटन, डेटा अपडेट हो चुका है। क्लिक करेंगे व्यू बटन तो देख पाएंगे मैथ्स RD शर्मा प्राइस एंड एन इमेज वैल्यू। तो सक्सेसफुली दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सिंगल बुक डिटेल्स पेज। सो फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।